नमस्कार एवं मीडिया बिहार में आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए आज हम दलसिंह सराय में दलसिंह सराय दिखा दीजिए, थोड़ा बहुत सिली हॉस्पिटल के सामने है और कहीं ना कहीं इस हॉस्पिटल के जो कर्मचारी है, जो स्टाफ हैं और डॉक्टर साहब हैं, एक मामला सामने आ रहा है कि डॉक्टर साहब पे आरोप लगाया जा रहा है कि जो यहाँ के जो मरीज आए थे, सांप दंश मतलब सांप काट लिया तो उसको दिखाने के लिए उसके साथ मारपीट हुआ। क्या सच्चाई है, आइए यहाँ के जो स्टाफ मेंबर है उनसे भी जाने और डॉक्टर साहब से भी बात करने का प्रयास करेंगे। तो थोड़ा अंदर आइए और जानने का प्रयास करते हैं यहाँ पे सच्चाई बात हुआ क्या था। हम देखिए रिसेप्शन पे पहुँचे हैं, आइए जानते हैं। मैम आप ही रिसेप्शन पे बैठते तो हैं लेकिन बकझक हो रहा था इनसे क्या हुआ था सर? उस दिन क्या हुआ? 12 अगस्त को जो मरीज आए उनके साथ क्या हुआ? तो उसका 20,300 का बिल था, जिसमें 12,000 रुपया वो दिया। उसके बाद बोला 1 भी रुपया नहीं देंगे, ठीक है। उसके बाद बहुत उल्टा पुल्टा बोल के चल जाता था, मतलब उसके बाद 4-5 लड़का आता था पर डे, उल्टा पुल्टा बोल के चल जाता था। 14 तारीख के रात में वो करीब 10-11 बजे का आया, 4-5 वो लड़का तो गाली गलौज करने लगा, ड्रिंकिंग किए हुए होगा। उसके बाद तोड़ फोड़ करने लगा, ठीक है। लड़की पहले बकझक करने के बाद ये बोले क्या जो देखिए हमसे बकझक करने से कोई फ़ायदा नहीं है, इसमें सर का नंबर है, सर से आप बात कीजिए। तो सर से बात की तो सर ये बोले जो आप हैं कहाँ, तो बोल रहे हैं जो हम अलग हैं, ये नहीं बता रही थी कि जो यहाँ है। इसके बाद इनसे बकझक होते होते वो लड़का आया तो इधर खड़ा हुआ तो लड़का भी बोला। इसके बाद दूसरा का लड़का आया तो इनको गाली गलौज करना शुरू कर दिया। इसके बाद धक्का मुक्की शुरू हो गया, वो गाली दिया। फिर ये भी उसको मान लीजिए कोई भी गाली अगर सुनेगा तो अच्छा लगेगा माँ बहन के, इसलिए बस ये भी अपना उसको 12 तारीख को मरीज को लेके एडमिट कराते हैं, ठीक है। उसके बाद उनका इलाज होता है, इलाज मतलब होने के बाद उस टाइम पैसा ठीक भी हो जाता है, पेशेंट अच्छा से ठीक हो जाता है। हाँ, पेशेंट ठीक हो जाता है। उसके बाद कहाँ मामला मतलब लड़ाई झगड़ा जो होता है? पेमेंट के लेके बोल रहा था 12,000 रुपया से 1 भी रुपया ज़्यादा नहीं देंगे। अच्छा, जिस टाइम मरीज एडमिट हुआ उस टाइम आप पेमेंट जमा भी किए या इलाज करने के बाद? बोला कि 1 भी रुपया नहीं है, अभी जो फीस उस होता है 300 रुपया दिया लेके, बोला रुपया आ रहा है तब तक आप इलाज कीजिए। तो हम लोग अपन सिर्फ पेशेंट सीरियस होने लगा, मान चले सांप काटा हुआ था, इन्हें जो सांप काटा 1 घंटा आधे घंटा उसका विष पूरे फैल जाएगा, धीरे धीरे विष उसको फैला। उसके बाद पेशेंट माइनस में जाने लगा। उसके बाद भाई जो चलता है वो चला। उसके बाद पेशेंट फिर रिकवर हुआ। उसके बाद जब बिल उसको कल के उसको डिस्चार्ज किए, बिल दिए लेके तो 12,000 रुपया दिया लेके टोटल। उसके बाद बोला 1 भी रुपया नहीं देंगे। उसके बाद बोले ना वही 14 तारीख के रात में वो आया, मतलब वही 10-11 बजे करीब ड्रिंकिंग और किया होगा, जो भी होगा। यहाँ का उपकरण भी खराब किया गया, मतलब तोड़ा फोड़ा भी गया है। वेंटिलेटर था वो भी तोड़ दे, वेंटिलेटर तोड़ रहा था। ये सब दिखा दीजिएगा क्या यहाँ का नुकसान हुआ है। हाँ, इसको तोड़ दिया, ये ऐसे रहता, ये टूट गया। हाँ, ये तोड़ दिया है। हाँ। मतलब कहीं ना कहीं आपसे उसके बाद ये भी तोड़ दिया। हाँ। उसके बाद उसको रोकने की कोशिश किए तो मेरा हाथ पकड़ के घिस दिया। मेरा हाथ है जो नीचे घिसा गया। मतलब आपका हाथ ये घसक गया है? हाँ, नीचे घसा गया था। हाँ, सही हुआ? नहीं, अभी भी ठीक नहीं हुआ। ठीक नहीं हुआ तो ये भी तोड़ दिया। इसका कितना कीमत आता होगा उपकरण का? 7 लाख पड़ता होगा। 7 लाख कीमत इसका पड़ता है? हाँ, मतलब कहा जा का 7 लाख पड़ता है, मतलब ये पूरे चेंज ही करना पड़ेगा। मतलब पूरा चेंज करना होगा। ये चेंज अंदर जो भी होगा, मतलब कहीं ना कहीं इस हॉस्पिटल का 7 लाख नुकसान हो गया। हाँ, और उसके बाद ये तोड़ दिया, ये भी है। हाँ। तो क्या हुआ, मतलब उसके बाद जो हुआ, जैसे कहा जा रहा है कि गाली गलौज भी दिया गया आपको, मतलब उनको दिया गया आपकी तरफ से? नहीं, इधर से कोई अथी नहीं है। उसको फिर बुलाया गया आराम से, आप अपना पेशेंट पे ले जाइए, जो भी होगा। कोई मुखिया जी थे, वो सर से बात हो चुका था, जो भी होगा बिल्कुल के बोले, वो जो मुखिया जी बोले वो पेमेंट कर दीजिए, आप ले जाइए पेशेंट का। उसी के बीच में ऐसे हुआ था। फिर रात में अपना जो भी रुपया था वो दिया। उनका कहना है कि जो हमको इतना जोर से मारा गया कि हमारे दाग हो गया है। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। कौन मारा था? आप ही उनसे लड़ाई? कोई भी नहीं मारा था उसको, मारेगा कोई? मानते हैं गाली गलौज हुआ, धर्म पकड़ी हुआ, तोड़ फोड़ कर रहा है तो उसको रोकेगा कोई? करेगा गिर उड़ गया, जो भी होगा चोट तन में लगा ना। अंदर आके ये रूम में आके इसको तोड़ दिया ना? पेशेंट इसी बेड पे था। पेशेंट और के साथ कुछ नहीं। कहा जा रहा है कि पेशेंट को चप्पल से मारा गया। हमारे जो पेशेंट कुछ नहीं मारा गया, कहीं ना कहीं अंदर आके उसके बाद तोड़ फोड़ मचाया गया। नहीं, तो इनका कहना ये है कि ये पेशेंट के साथ कुछ नहीं हुआ था, बस वो लोग आए और पैसे की बात, जब पैसा जमा करने के बाद हुआ। पहले तो ये लोग इलाज किए, उसके बाद पैसा जमा करने के बाद मतलब हुआ। आप इस हॉस्पिटल में इलाज करवाने के लिए आए हैं? हाँ। किनका?
पूजा कुमारी। इस हॉस्पिटल में एक आरोप लग रहा है कि यहाँ मारपीट किया गया था, मतलब पेशेंट के साथ अच्छा बिहेव नहीं होता है, पेशेंट के साथ पैसा उसा के चक्कर झगड़ा होता है, तो क्या यहाँ मतलब आपके साथ कुछ हुआ भी अभी तक? नहीं। डॉक्टर साहब के जो स्टाफ है कैसे हैं, मतलब ठीक है? हाँ हाँ, सब ठीक है। मतलब ऐसे भी बोलते हैं जो पैसा जमा कीजिए या नहीं कीजिएगा तो ये होगा वो होगा? नहीं, कुछ नहीं। ऐसा गाली गलौज? नहीं, कुछ नहीं, मतलब हॉस्पिटल ठीक है। हाँ। इन पे आरोप लग रहा है वो जो एक पेशेंट के साथ मारपीट किए, लग रहा है आपको? हो सकता है नहीं, हमारा तो नहीं लगे है। आपका नहीं लग रहा है, मतलब इनका कहने का मतलब ये है कि इनके साथ जो डॉक्टर साहब के स्टाफ है बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं, बहुत अच्छे से इनका इलाज भी करते हैं। तो आइए डॉक्टर साहब से भी जानने का प्रयास करेंगे आखिरकार सच्चाई क्या है। तो चलिए, लग रहा है यही है डॉक्टर साहब का चैम्बर, इसके अंदर चलते हैं और शायद डॉक्टर साहब से बात करने का प्रयास करेंगे। मैं कमी सर, तो आइए सर से भी जानने का प्रयास करेंगे आखिरकार हुआ क्या। सबसे पहले सर आपका स्वागत है हमारे एओ मीडिया में। जी। एक मामला काफ़ी ट्रेंड कर रहा है कि दलसिंह साहब में एक हॉस्पिटल में ऐसा हुआ, मरीज़ के साथ उसके पूरी फैमिली के साथ मारपीट हुआ, क्या ये सच्चाई है? देखिए सर, ऐसा कुछ तो है नहीं। जी। अब पेशेंट आता है तो उससे पैसा मांगा ही जाता है। जी, इलाज और इलाज के दौरान जो थोड़ा बहुत होता है कम बेस करके लोग देता है। वही दौरान पेशेंट आया था, पेशेंट ठीक भी हो गया, 2 दिन 3 दिन रहा। ठीक होने के बाद वो लोग अपना रंगदारी बतियाने लगा कि हम पैसा नहीं देंगे, दिखा देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, रेकार भाषा का यूज करने लगा। स्टाफ सब भी समझाया। उसके बाद क्या हुआ, जो कुछ पैसा जमा किया, 20,000 का मोटा मोटी बिल था, 12,000 जमा किया, बोला एक उसके ज़्यादा 1 रुपया हम नहीं देंगे, जो करना है कीजिए, हम दिखा देते हैं। उसके परिवार में कोई एक महिला है, वो भी धमकी देने लगी फ़ोन पर, जो आप उसको छुट्टी कर दीजिए या नहीं तो आपको हम 2 मिनट में दिखा देते हैं इसे। ये सब बोल के हम हॉस्पिटल पर थे भी नहीं उस समय। अब उसी समय जो है वो लोग ये बात बोला, फ़ोन कटा, आया स्टाफ के साथ मारपीट कर लिया, पेशेंट को ज़बरदस्ती ले जा रहा था। उसी में थोड़ा बहुत बकझक हो गया, झंझट हो गया। उसी के दौरान मेरा मशीन तशीन का वो जो पल्स ऑक्सीमीटर का होता है वो सब तोड़ दिया, वेंटिलेटर भी टूटा, काफ़ी नुकसान हुआ। बचाने का कोशिश किया मशीन तो उनको भी बोल रहा है मेरा हाथ मेरा स्टाफ का भी हाथ मतलब उखड़ गया। उखड़ गया? हाँ, हाथ यहाँ से सुनते होइएगा जो उखड़ जाता है, उसको फिर जाइलोकेन दे के इसको बैठा के फिर उसको फिक्स कर दिए। यही सब हुआ। उसके बाद फिर मुखिया जी बसरिया के थे, वो भी थे लाइन पर, उनसे भी बात कराया जो आप मुखिया जी फाइनल कर दिए 15,000 लेके या छोड़ दियो, 5,000 कम कर दियो। हम कहे ठीक है, उनको भेज दीजिए। और उसके बाद वो आया और पैसा भी नहीं दिया, बोला मुखिया जी बोलक हैं तो मुखिया जी देते पैसा, हमको पक्का बिल दीजिए तो एक पैसा देंगे, यही सब कहने लगा और चला गया। फिर कल होके आया तो हम कहे कल होके आए हो, कल हिसाब नहीं करवाए हो तो आज फिर हिसाब बढ़ेगा ना हॉस्पिटल में, पेशेंट को दवा लगेगा तो बढ़ जाएगा। वही बोले जो 2,000 का दवा लगा है, 5,000 हॉस्पिटल में भी बढ़ा है। तब हुआ तो मुखिया जी जब क्लियर कर दिए हिसाब तो उसको दे के तब जाना चाहिए। मुखिया जी का वो सहारा लिया और मुखिया जी फैसला कर दिए। हाँ, फिर भी उनका बात नहीं माना। उनका भी बात नहीं माना। एक दिन पेशेंट को भी छोड़ दिया। तब हम गोसा के बोले हैं जो तुम्हारा 7,000 रुपया और खर्चा बढ़ गया, तुम कल मुखिया जी को बोल के हिसाब नहीं करवाया, आज खर्चा बढ़ जाएगा, तुमको देना होगा। ये बात हम सच्चाई है जो हम बोले हैं। लेकिन मुखिया जी फिर हमको फ़ोन किए जो वही कल है जो बताए हो उसी में छोड़ दीजिए। तो हम मुखिया जी को यही कहे जो हम तो छोड़ ही रहे हैं, केवल दवा का पैसा जो एक्स्ट्रा चला है वो दिलवा दीजिए, हम इसको छोड़ देते हैं। सर उसके बाद ये लोग झंझट किया। उल्टे जैसे जाके थाना में एप्लीकेशन दिया है। उसके बाद कुछ मीडिया वाले को बुला के फेसबुक पेज पर कुछ से कुछ अपना गलत कमेंट कर रहा है। लगाया जा रहा है कि आप डॉक्टर दारू पी के मतलब कर रहा था। सर दारू पीने का तो सवाल है नहीं, दारू पी के वो लोग आया था जी, जो बोला हम 2 मिनट में दिखा देते हैं। महिला फ़ोन की, फ़ोन कटा और लगभग 15-20 मिनट में वो लोग आके यहाँ झंझट कर लिया। उसके बाद पंचायत में भी बैठ के हम लोग समझौता कर लिए। सब लोग बैठे थे, प्रमुख साहब और सब लोग थे, मुखिया जी और सब थे, सब कुछ क्लियर हो गया है। उसके बाद कुछ मीडिया वाले उसके बाद भी
ये न्यूज़ चला रहे हैं और डाल रहे हैं। सर कहीं ना कहीं देखा जाता है अक्सर जब कोई मरीज एडमिट होता है तो उनका जितना खर्चा लगता है उस मरीज में, डॉक्टर से पहले ही बताए थे 20,000 30,000 इतना लगेगा, जमा करिए तब हम इलाज करना शुरू करेंगे, लेकिन आप बिना पैसा का इलाज शुरू जी कर जी दिए। पेशेंट खुद कह रहा है कि हमसे 1 रुपया नहीं, जिस समय आए थे उस समय हमसे 1 रुपया नहीं मांगा गया, बाद में जब एडमिट कर लिए तब पैसा मांगे, तो हमारे पास जो 4500 4000 5000 जो भी था उतने दिए, हमारा इलाज हुआ। उसके बाद हम उसके गार्जियन को बुला के भी समझाए कि इनको असर किए हुए है, इतना इतना खर्च पड़ेगा, आप धीरे धीरे जमा करते रहे। उसके बाद ही लोग झंझट किया। कहीं ना कहीं जिस समय पेशेंट आते हैं उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, उनका इलाज शुरू कर दिया जाता है। उसके बाद जब उनका जहर धीरे धीरे फैलता है तो उसके बाद जब उनका इलाज जी जी हाँ। आता है। देखिए पेशेंट का 2 ढंग का बाइट होता है। जी जी एक मतलब जो असर कैल स्थिति में आता है, जो अनकॉन्शस में। कुछ पेशेंट ऐसा आते हैं जो होश हवास में आते हैं, उसको धीरे धीरे असर करता है। जी। पेशेंट को सांप काट रखा जी था जी ना? सांप काट रखा था, वो लोग देखा भी था सांप को, जहाँ काटे हुए था वहाँ बाइट भी था, वहाँ से ब्लड भी आया था, सब कुछ वो लोग हमको बताए, हम उनको देखे, सब कुछ ठीक ठाक रहा मतलब झगड़ा- और पेशेंट भी बढ़िया से ठीक ठाक हो गया। और पेशेंट ठीक हो गया, दूसरा रिकवर हो गया। 12 को आए, 14 को जब पेशेंट को 14 को ये सब झंझट किया। झंझट हुआ। जी जी आप पे जो इतना सारा आरोप लगाया जा रहा है, ये गलत है ना? पूरे एकदम सरासरी गलत है सर। कहा जा रहा है कि जो मतलब इतना मारा गया है हमारे मतलब पेशेंट को नहीं, जो नहीं, मारा गया। देखिए वो लोग स्टाफ को मार के चला गया, जी जी तो स्टाफ में झंझट किया तो स्टाफ को भी मारा, स्टाफ भी मारा स्टाफ का होगा। कहना है कि जो हम बचा रहे थे मशीन जी, को जी, उस मशीन टाइम को, मतलब हाँ, उस समय। हाथापाई हो गया। जी 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 उस समय हुआ था। हाँ, वो जो आपका 7 लाख का मशीन था वो भी नुकसान हो गया। मशीन भी टूटा, पल्स ऑक्सीमीटर भी टूटा, लगभग 6-7 लाख रुपया का तो 7 लाख का हो गया। नुकसान हो गया। जी 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 अब बताइए कैसा कैसा लोग आते हैं, कहीं ना कहीं कहते हैं ना, जब अब इलाज भी हो गया उसके बाद शांतिपूर्वक ढंग से फैसला कर लेते, भाई इतना काहे ले रहे हैं, इसका बिल दीजिए तब हम प्रेम से अगर कहता जे सर हम सक्षम नहीं हैं, फिर भी छोड़ देते। जी लेकिन वो रंगदारी से बोला कि जे नहीं हम इससे ज़्यादा नहीं देंगे, जिसको बुलाना है बुलवाइए, ऐसे उसे बहुत सारा धमकी, रिकॉर्ड शब्द का यूज किया चैम्बर में आके, जी जी समझे, ये सब किया। इसीलिए थोड़ा सा वो लोग झंझट कर लिया था। जिस समय झंझट हुआ उस समय संजोग से हम थे नहीं, रहते तो उसको बुला के समझा भी देते, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। सर कहीं ना कहीं जो हमारे अधिनियम बनाया गया है बिहार मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट 2011 के अनुसार कि अगर हॉस्पिटल में अगर मरीज़ के साथ उसके मरीज़ के रिश्तेदार या कोई तोड़फोड़ करते हैं डॉक्टर के स्टाफ के साथ, उनका मतलब जेल भी हो सकता है। जी जी उसमें है 3 साल का सज़ा है, 50,000 का जुर्माना है। तो आप जब जिस टाइम तोड़फोड़ हुआ तो आप अपने नज़दीकी थाना को इन्फॉर्मेशन जी जी हम थाना को फ़ोन किए थे, जी जी लेकिन वो लोग उजियारपुर में कोई घटना हो गई थी, भैंसी चोरी यार हुआ था, उसमें गोली कांड हुआ था, तो वो लोग उधरे व्यस्त थे। वो बोले क्या जो हम डॉक्टर साहब आप अपने स्तर से उसको समझा बुझा के कीजिए, जो हम थोड़ा सा अभी इधर हैं, वैसा होगा तो कल मिल लेंगे, तो थोड़ा अपने स्तर से उसको देख लिया जाए, ऐसा बोले थे वो वहाँ से। कहीं ना कहीं जो मरीज होते हैं या उनके रिश्तेदार होते हैं, अधिकार उनको नहीं मिलता है जी हॉस्पिटल में जाके तोड़ फोड़ करने का, तो सर उसके बाद क्या हुआ? थाना में उसके बाद थाना प्रभारी कुछ बताए होंगे जो इसके नहीं, थाना प्रभारी से नहीं मिले थे, छोटा बाबू से मिले थे। वो आवेदन जब दिया ना कल होके, तो हम लोग भी जाके आवेदन दिए थे। हम अपना सारा चीज़ जो नुकसान हुआ वो चीज़ हम लिखित उनको हम दिए हुए जी। जी। तो अब सर आगे क्या सकते हैं? कहीं ना कहीं आप पे लगातार आरोप पे आरोप लगाया जा रहा है, तो आप आगे क्या न्याय क्या चाहते हैं आप? हम तो यही चाहेंगे जो आरोप तो सरासरी गलत है, ऐसा आरोप नहीं लगाना चाहिए। अब मीडिया वाला जो भी हैं वो गलत कर रहे हैं मेरे साथ, मेरा संस्था को बदनाम कर रहे हैं। ऐसे में मान लीजिए जान माल का भी तो नुकसान हो सकता है। जी जी कहीं ना कहीं जिस तरह वो मरीज आए और हॉस्पिटल में एडमिट हुए, उनका इलाज किया गया, उसके बाद पैसा का डिमांड किया, जब वो ठीक हो गए तब, तो ऐसे में तो अब दूसरा हॉस्पिटल पहले पैसा जमा करवाएगा तब गरीब आदमी का इलाज होगा। अब ऐसे ऐसे घटना होगा सर, अगर दूसरा मरीज आता है तो अब कहेगा पहले हम लोग पैसा जमा कर दीजिए तब हम इलाज शुरू करें। लगभग जगह यही होता है सर, वही ना, लगभग हॉस्पिटल में आप कहीं भी चल जाइए, पहले पैसा जमा करवा के तब हाथ लगाता है। लेकिन हम लोग का छोटा सेंटर है, हम लोग भी जिस समाज से, यहाँ का जो समाज है उसी समाज से हम लोग हैं, तो चाहते हैं कि कम से कम में पेशेंट ठीक हो जाए। 20,000 कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है, उसमें भी मुखिया जी बोल दिए 5,000 कम कर दीजिए, तो 15,000 हो गया। तो इसमें तो कोई अथी का बात ही नहीं है। उसके बाद वो लोग दबंगई करके झंझट लड़ाई किया, स्टाफ को मारा।
कहीं ना कहीं इससे ये असर हो सकता है कि जो लोग का जैसे उतना पैसा नहीं होता है, इमरजेंसी में इलाज हो जाता था, पहले लोग जाते थे एडमिट करा देते थे और पैसा थोड़ा बहुत इधर उधर करके दे देते थे कैसे भी करके, लेकिन इस तरह का अगर घटना होगा तो लोग जो हॉस्पिटल जाएंगे गरीब लोग उनका तो एडमिट नहीं कराया जाएगा, कहेंगे डॉक्टर साहब पहला पूरे पैसा जमा करो तभी हम हाथ लगाएंगे। इसमें कितना सारे मरीज़ का जान भी जा सकता है, जैसे बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाता है। सर क्या होगा आगे, आप देखेंगे इस मरीज ऐसे मरीज़ को या नहीं देखेंगे? देखिए कोई तो ये पता नहीं रहता है, किसी के माथा पर लिखल नहीं रहता है जो ये मरीज गलत है, बाद में जाके लोग को व्यवहार खराब हो जाता है। जब पेशेंट ठीक होता है उस क्रम में पैसा देने के स्थिति में या पेशेंट गड़बड़ा जाता है उस स्थिति में लोग का व्यवहार खराब होता है डॉक्टर के प्रति। कहीं ना कहीं कानून अधिकार नहीं देता है कि आप किसी अस्पताल में जाके डॉक्टर साहब से या किसी स्टाफ से तोड़फोड़ की करें या उसके साथ लड़ाई झगड़ा करें। आपके लिए कानून बना है, आप कानून में जाइए, आप अपना बताइए ऐसा ऐसा हुआ है मेरे साथ, इस हॉस्पिटल में ऐसा लिया जा रहा है, इतना पैसा का डिमांड कर फैसला होगा। ऐसा नहीं, आपका अधिकार नहीं है जो आप कानून हाथ में ले सकते हैं। बाकी इस वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर अपना राय दें और शेयर कीजिए। कहीं ना कहीं इस तरह का आरोप हर हॉस्पिटल पे लगा तो कहीं ना कहीं जो हॉस्पिटल कर्मी है, जो डॉक्टर साहब हैं, बिना पैसा जमा करने कोई मरीज़ का इलाज नहीं करेंगे क्योंकि डर का माहौल हो जाएगा, कौन चाहेगा मोल झगड़ा लेना। बहुत बहुत धन्यवाद, आप देख रहे थे AOI मीडिया बिहार।